मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। हमारी YouTube चैनल NDS बाय बीवी चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लोग पूछते हैं कि आपको कौन से रोग थे, तब मैं कहता हूँ ऐसा पूछो कि कौन से रोग नहीं थे। पैर के तलवे से लेकर चोटी तक मेरा सारा शरीर रोगों से ग्रसित था। रोग का नाम तो कोई नहीं जानते थे, डॉक्टर वैद्य भी नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था, लेकिन एक भी ऑर्गन ऐसा नहीं था कि जो रोगों से ग्रसित ना हो। इसलिए मैंने घरेलू उपचार के बाद आयुर्वेदिक उपचार करवाए, एलोपैथी करवाया और आगे चलते चलते जब होम्योपैथी भी आया और मैं पढ़ते अहमदाबाद जैसी सिटी में भी गया तो वहाँ होम्योपैथ का भी उपचार करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। रोग आगे बढ़ते जाते थे। उस वक्त तो मेरे ये जो दाढ़ें थी ये सारी गिर गई थी, या तो दर्दों के कारण निकाल देना पड़ा था। दोनों कान के पर्दे फट गए थे, आंखों पे चश्मे लग गए थे, बाल सफेद होने लगे थे, थकान इतनी लगती थी कि इसकी आज तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तब मुझे लगा कि अब मेरे लिए जीना नामुमकिन है, असंभव है। अब मेरे लिए एक ही रास्ता बचा है, टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या का ही। मैंने तय कर लिया, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं होगा। मुझे सही दिशा दे दी और ये सही दिशा ऐसी मिल गई कि मेरे तो रोग गए, आज सारी दुनिया में करोड़ों लोगों के रोग गए हैं। और इसी हिसाब से मेरी अपनी एक जो विजन है, मिशन है, वो है रोग रहित दुनिया, दवाई रहित दुनिया, और हर कोई अपने अपने खुद के डॉक्टर बन जाए। तो एक कैसे बदलाव आया, तो ये भीतरी मामला है। हम कहते हैं जैसे न्यूटन को ये गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटी पता चला भीतर से, ना कोई गुरु से, ना कोई किताबों से, ना कोई ग्रंथों से। उसी तरह मुझे भी भीतर से ये समझ में आ गया कि जो मैं कुछ खा रहा हूँ ये मेरा खाना गलत है। मेरा खाना उस वक्त क्या था, वो मैं तो छोटे गांव में मेरा जन्म हुआ, किसान का बेटा। तो हम मानते थे किसान मेहनत का ज्यादा काम करते हैं तो उनको ताकत चाहिए, और ताकत के लिए दूध, घी, मक्खन ये सब कुछ खाना पड़ता था और हम खाते थे। हम गाय भैंस भी अपने घर रखते थे, तो एक दूध और दूध से बनी चीजें बहुत खाते थे और इससे आदत भी लग गई थी। 100 गुलाब जामुन मैं खाता था, बड़ी साइज के 15 लड्डू भी मैं खाता था, और सारी मिठाइयां भी मुझे बहुत पसंद थी। तो ये सब कुछ खाता था, दूध से बनी चीजें और अनाज दालें, रोटी बाजरी की हो, गेहूं की हो, ज्वार की हो, मक्के की हो, कोई भी। तो अनाज भी खाता था, दालें भी खाता था, ग्रेन्स एंड पल्सेस, और इन सभी को आग पे चढ़ा के, दूध भी आग पे उबाल कर, और सारा जो कुछ खाता था अनाज दालें ये आग पे चढ़ाकर। तो ये मुझे पता चल गया कि ये मेरी गलती है, इंसान की गलती है सारी दुनिया में। तो मैंने इस पे प्रयोग किया और मैंने अपना भोजन बदला। साथ साथ मुझे ये भी पता चल गया कि मैंने गलत खाना तो खा ही लिया है और इसी कारण ये रोग हुए हैं। तो ये गंदगी जो भरी है शरीर में, ये गंदगी भी हटानी पड़ेगी। तो साथ साथ जब से मुझे ये पता चला, मैंने क्लींसिंग प्रोसेस भी शुरू कर दी, सफाई की, भीतरी सफाई। जैसे मेरी समझ में आ गया कि पेट्रोल से चलने वाली कार की टैंक में हम डीजल डाल देते हैं तो ये धुआं, कार्बन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल से पूरी सिस्टम भर जाती है। तो पहले इसको साफ करना पड़ता है और बाद में सही पेट्रोल डालेंगे तो ये कार फिर से अच्छी तरह से चलने लगेगी। ये मेरी समझ में आ गया, जो भगवान की कृपा से। यही मैं सही ज्ञान कहता हूँ, यही मेरी एक तीसरा नेत्र खुल गया, ऐसा मैं मानता हूँ, और यही तो प्रभु की कृपा मानता हूँ। तो अब सफाई चलने लगी 3 तरीके से, जो हम हर कोई वीडियो में बताते हैं। संजीवनी क्रिया यानी एनिमा, लंघन यानी उठने के बाद जितना हो सके लंबा, न खाना न पीना, केवल हवा पे रहना, जिसको शॉर्ट टर्म फास्टिंग कहते हैं, ऑटोफेगी कहते हैं। और बाद में जब लेता तो क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला। ये भी एक के बाद एक मुझे पता चल गया। पहले तो मैं हिमेज, हरड़, त्रिफला ये सब कुछ लेता था, लेकिन ये पता चल गया कि ये गलती है मेरी। तो आंवला, ये
करेला का जूस, बाद में ये मोरिंगा की पत्तियों का जूस, अनार के छिलके का जूस, ऐसा अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो मुझे पता चल गया और मैं ये लेता रहा, औरों को बताता गया। तो इस तरीके से भीतरी सफाई हो गई और मेरा भोजन बदल गया। तो भोजन मैं क्या लेता था उस वक्त, और इसमें भी धीरे 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 बदलाव आता गया। उस वक्त मुझे ये सब कुछ पता नहीं था। गांव में जो मिलता था, बाजार जहीं मैं पढ़ता था, कहीं नौकरी करता था, जो भी मिलता था, एक कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी, हाँ ये सब कुछ लेता था। पानी भी जो नल में आता है या वही लेता था। लेकिन धीरे धीरे ये समझ बदलती गई और मैं नेचर पे आता गया, प्रकृति पे। तो आज मैं प्राकृतिक आहार सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। दोपहर में भी वही खाता हूँ, रात को भी वही खाता हूँ, दिन में 2 बार खाता हूँ। और खाना क्वांटिटी बदल गई, बहुत कम हो गई, और क्वालिटी भी बदल गई। तो पहले गलत खाना खाता था, आज सही खाना डिजाइन फूड खा रहा हूँ। तो इसमें भी धीरे धीरे बदलाव आता गया और आज आप देख सकते हैं कि मैं जहां तक हो सके जूसी ज्यादा लेता हूँ, इसमें रस की मात्रा ज्यादा हो। ये देखो आप, ये मैं जूस है, ये है टमाटर जूस है, ये है जो आप देख रहे हैं, ये टेटी हम यहाँ कहते हैं, खरबूजा, हाँ ये भी जूसी है और बहुत मीठी भी है, कलरफुल है। आप देख सकते हैं इतने में भी कितने कलर है। हाँ, आम मुझे बहुत पसंद है, खट्टा कच्चा, तो ये भी मैं खाता हूँ। और ये जो मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, ये भी मैं खाता हूँ। और ये भी कलरफुल आप देख सकते हैं, हाँ सेब, एप्पल, ये भी मैं खाता हूँ। लेकिन स्वाद के लिए और हरी पत्ती मेरे खाने में आ जाए, इसमें पत्तियां नहीं है, तो मैं ऐसी चटनी पी लेता हूँ। तो ये मेरा भोजन, इसमें जो भी मिल गया, ऐसा इतना खाता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं। 1-2 आइटम मिल गई ना, बस हो गया, ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसको भी मैं कैसे खाता हूँ, पहले खाली बाउल ले लेता हूँ, जहां भी जाता हूँ ये मंगवा लेता हूँ, और इसको चबा 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 कर जितना रस वो अंदर जाता है पेट में, हमारी पेट्रोल टैंक में, और जो बचता है इसको मैं इसमें फेंक देता हूँ। यानी कि आज मेरा भोजन जो है ज्यादातर रसाहार हो गया है, पूर्ण नहीं, हाँ क्योंकि इसमें भी कुछ तो फाइबर जाएंगे, सब कुछ खाएंगे, लेकिन जहां तक हो सके मैक्सिमम मेरा आहार आज रसाहार हो गया है। हाँ, और ये भी रस यानी जूसर, ब्लेंडर, ग्राइंडर, इसमें निकालने से ऐसा नहीं। हाँ, ये भगवान ने इतने में सब कुछ दे दिया है। एक है छिलका है, हाँ छिलना है हमें गन्ने, तो यहाँ से छिल लेते हैं। काटना है तो ये आगे के दांत काटने के दिए भगवान ने, और ग्राइंडिंग करना है तो ये डाढ़े दी है, और ब्लेंडिंग करना है, ऊपर नीचे उलट फेर करना है तो जीभ दी है, और इसमें रस निकालने के लिए और पचन के लिए ग्लैंड दी है। हाँ, ये पाचक रस जहां से स्प्रे होते हैं, ऐसी ग्लैंड्स भी भगवान ने दी है। तो ये सब कुछ इतने में दे दिया है, तो ये ऑल इन वन है। हाँ, तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ और फाइबर फेंक देता हूँ, रस लेता हूँ, रसाहार पे रहता हूँ। तो आज मेरी जो ताकत है, ये जो पहले पचाने में ज्यादा जाती थी, समय भी ज्यादा लगता था, ये आज ताकत भी कम लगती है, समय भी कम लगता है। तो इस हिसाब से हाँ, मुझे मेरा समय बच जाता है और शरीर की ताकत भी, एनर्जी सेविंग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाती है। तो ये जो मैंने एनर्जी है, आज इस उम्र में भी मुझे थकान नहीं लगती। मैं चाहे यूएसए, यूके, कनाडा, कहीं भी सारी दुनिया में जाऊं, हाँ मुझे कभी भी थकान नहीं लगती, मेरी पत्नी को भी नहीं लगती, जेटलैग भी नहीं, कोई असर नहीं होती। तो एक कारण है भोजन का, जो हमें पता नहीं था। पहले हम विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, ऐसी एक थियरी जो हमारे मेडिकल साइंस ने, हमारे शरीर शास्त्र ने, बायोलॉजी ने, हमारे मैन मेड साइंस ने दी है, इस आधार से हम खाते पीते थे और बीमार रहे। अब हमारी थियरी बदल चुकी है। अब हमारा विज्ञान है, भगवान का दिया विज्ञान, शास्त्रों का विज्ञान,
वेद पुराणों का विज्ञान। और ये खाने के लिए कहता है कंद मूल फूल फल पत्तियां, ये खाने का हो गया, और पानी। लेकिन जहां तक हो सके प्राकृतिक, भगवान ने, प्रभु ने प्रकृति के द्वारा मनुष्य के लिए, इंसान के लिए जो पहुंचाया, वो आज हम क्या करते हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं, और किसान जो उगाते हैं वो खाते हैं, वो भी तो गलत है। एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया में खेती नहीं होगी। हाँ, ये मेरी अपनी स्वप्न सृष्टि है। हाँ, खेती नहीं होगी, व्यापार नहीं होगा, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं होगी, डॉक्टर्स वैद्य कोई चिकित्सक नहीं होंगे, हर कोई अपने अपने डॉक्टर होंगे, ना कोई दवाइयां होगी। हाँ, तो ना कोई लड़ाई झगड़े होंगे, ना कोई पुलिस स्टेशन होगा, ना कोई कोर्ट होगी, ना कोई वीजा होगा, क्योंकि बाउंड्री खत्म हो जाएगी सब भूमि गोपाल की। तो एक ऐसी सृष्टि, ऐसी दुनिया, हाँ, जो सही में जिसको रामराज कह सके, हाँ, तो ये आएगी, अवश्य आएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है। और मेरे लिए, मुझे यहाँ तक मैं आ गया, मैंने बताया मैं बहुत क्या क्या खाता था, यहाँ तक रस पे आ गया। और यदि भगवान ने चाहा तो ये रस भी छूट जाएगा, रसाहार भी हट जाएगा, पानी पे आ जाऊंगा, पानी भी हट जाएगा, हवा पे आ जाऊंगा, हवा भी हट जाएगी। हाँ, यानी कि जो हम लेते हैं, हाँ, ये जो हम खुद लेते हैं अपने मुंह से, अपने नाक से, लेकिन ये भी हट जाएगा। और प्रभु के द्वारा जो दिया जाता है हमारे 7 चक्रों के द्वारा, आध्यात्मिक चक्र या तो शरीर की चमड़ी के छिद्रों के द्वारा, ये हमें 5 तत्व मिलते रहेंगे और आयु इतनी बढ़ जाएगी। आयु बढ़ाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, लंबा जीना भी नहीं है। हाँ, कभी भी भगवान का बुलावा आ जाए मैं तो तैयार ही हूँ। लेकिन भगवान की इच्छा, जब ये कुछ नहीं लेंगे, तो हमने देखा है कि जो ऋषि मुनि तपस्वी हो तपस्या करते थे, हाँ, एक आसन पे बैठ जाते थे और इसके कारण, हाँ, मिट्टी का ढेर लग जाता था और उनकी आयु हजारों साल रहती थी, इससे भी ज्यादा। तो ऐसा होना संभव है, तो ये भगवान ने चाहा और आप सभी का आशीर्वाद है, तो ऐसे दिन देखने को मिलेंगे। तो ये मेरे जीवन में तो भोजन के बारे में, खान पान के बारे में जो बदलाव आया, इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो वो रोग। इसीलिए आज मैं रोगों को दुश्मन नहीं मानता, आज मैं रोगों को मेरा मित्र मानता हूँ। यदि रोग नहीं हुए होते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती, मेरी ये स्थिति नहीं होती। हो सकता जो आज दुनिया में लोग तड़प रहे हैं, हाँ, कितनी दवाइयाँ नलियाँ यहाँ यहाँ यहाँ, और कितने परेशान होते हैं, हाँ, जीने को राजी नहीं है और मर सकते नहीं हैं। हाँ, कितनी हालत खराब है हम देखते हैं। जब हम देखो, हाँ, कितने एवरग्रीन है, हम अखंड आनंद में रहते हैं, निजानंद, सहजानंद, मुक्तानंद, प्रेमानंद, रामानंद, हाँ, जो भी आपको हो, बस ये हमारी जो कक्षा है, इसमें ईश्वर की कृपा से हम धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं आपको भी ऐसा ही आनंद मिले जो हमें मिल रहा है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।